अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां अवां मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में जिते सहाफ़ती आज़ादी की ॻाल्हि थींदी आहे उते सहाफ़ती आज़ादी के ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ क़दम खणण के हवाले से भी रवायत पुरानी है। इहा का नई ॻाल्हि नाहे त रोज़ाने कंहिं क़िस्म जा जेके सेंसरशिप जा हुक्म जारी थियनि त उन जे ख़िलाफ़ एहतजाज न थिए ऐं हुकूमतूं हमेशह पंहिंजी जेका कारकर्दगी आहे उनखे लिकाइण जे हवाले सां जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का कोशिशि थींदी आहे जंहिं ते सहाफ़ती जंहिंखे सहाफ़ती तनक़ीद जो नालो चइजे त उन जे ख़िलाफ़ संदरा ॿधिया वेंदा आहिनि। ज़ाहिर है पाकिस्तान में हिन वक़्तु प्रिंट खां पोइ इलेक्ट्रॉनिक ऐं इलेक्ट्रॉनिक खां पोइ सोशल मीडिया जो जेको दौरु आहे उहो हुक्मराननि जे लाइ मुश्किलात जो सबबु आहे, पर हुक्मराननि जी दावा आहे त जंहिं माण्हू खे वणे सोशल मीडिया में माण्हू जी पटकी लाए पर उन जे ख़िलाफ़ कंहिं क़िस्म जी कार्रवाई नथी थिए। पीका ऑर्डिनेंस जेको जंहिंमें जेका तरमीम कई वई आहे उन सिलसिले में हिकिड़ी अथॉरिटी जेका सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन ऐं कैंसलेशन के हवाले से कायम कई वई है, जेका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऐं जेका रजिस्ट्रेशन करण के हवाले से पंहिंजो किरदार अदा कंदी। तो उन हवाले से हुकूमत जो दावा है तो ये अड़े किस्म जा जेके टूल जेके मनफी प्रोपेगेंडा कन था या जेके मुल्क के नज़रियात के खिलाफ़ जेका कोशिशूं थियन थियूं तो उन हवाले से कार्रवाई कंदी। उन बरक्स जेके सहाफ़ती तंज़ीमूं आहिनि उन जो मौक़ुफ़ है तो जेका ही मौजूदा जेको तरमीम कई वई है उहा सहाफ़ती जेका जो अमल है उनके न सिर्फ धचको पहुचंदो बल्कि इन सां इहो ज़हर कातिल भी करार दिनो वियो इन अमल के इनके इन सां गॾोगॾु जेका मुशावरत जो जेको अमल है उन जे हवाले सां इहा दावा है सहाफ़ती तंज़ीमुनि जी त कंहिं क़िस्म जी मुशावरत जेका है उहा सहाफ़ती तंज़ीमुनि सां नाहे कई वई ऐं हुकूमत पंहिंजी मनमानी सां इहो जेको कानून पास करे अथॉरिटी जो जेको क़याम अमल में आंदो है। ईंदड़ ॾींहनि में पीका एक्ट जा कहिड़ा जेके मामला जेके साम्हूं ईंदा सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदियूं या अहिड़े क़िस्म जो जेको अमल है उहो ॾिसबो नज़र ईंदो। तिन हवाले सां बि इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास भी थियो है ऐं जेका हमेशह 6 कैनालनि के हवाले से पीपल्स पार्टी दावा कंदी है तो उन्हनि उनखे रद्द कयो आहे। गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि जंहिंमें वफ़ाक़ी हुकूमत सां नाराज़गी वारा जेके उनसर आहिनि उन ते पंहिंजा ख़दशा जेके बरक़रार रखिया आहिनि। पहिरीं वज़ीर अज़म सां ॻाल्हि ॿोल थी, कमेटी जो क़याम अमल में आंदो वियो, हुकूमत सां ॻाल्हियूं कयूं वियूं ऐं हाणे जेका कमेटी उहा बि ख़तमु कई वई आहे बाज़ाब्ता तौर ते ऐं ईंदड़ ॾींहनि में इम्कान आहे त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर में पंहिंजो जेको ठिकाणो कंदो ऐं ईंदड़ हफ़्ते हू लाहौर में मुस्लिम लीग नून जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ सां सिधो ॻाल्हि ॿोल कंदो ऐं जेके इशूज़ आहिनि जेके नाराज़गियूं आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदो। बावजूदि उन जे हुकूमत जी हिमायत जारी रखण जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। ऐं ॿिए पासे जेका मुल्क में जेका 2024 जो चूंडूं थियूं उन ते मुतनाज़ा चूंडूं हुजण जा इल्ज़ाम लगाया विया। अहिड़ी तरह सां मुल्क में जेके भी चूंडूं थियनि उन्हनि खे मुतनाज़ा करार ॾिनो वियो आहे, पर मौजूदा जेको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान जी जेका मुदत है उन जे ख़ात्मे खां पोइ ज़ाहिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी जेका चूंड है उहा थियणी आहे। त इन हवाले सां जिते अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे जेके वज़ीर अज़म ऐं मुखालिफ़त जो जेको अॻवान आहे उन विच में ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। इन खां पोइ जेके नाला जेके साम्हूं आंदा वेंदा आहिनि ऐं उन ते इतफ़ाक़ या इतफ़ाक़ न थियण जी सूरत में पार्लिमानी कमेटी इन हवाले सां अॻबराई कंदी आहे। त इन हवाले सां कहिड़ी जेका सूरताल पेश ईंदी इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो सीनियर सहाफ़ी त ज़ेकार ख़ासि तौर ते कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हुजे या कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर ताहिर हसन साहब जेको सहाफ़त जे मैदान में न सिर्फ़ु पाण पंहिंजो हिकिड़ो ख़ातिरख़्वाह किरदारु अदा करे थो बल्कि सहाफ़ती जेको अमल आहे उन में ख़ुसूसन सहाफ़ियुनि खे जेके पेश ईंदड़ मुश्किलातूं आहिनि उन में बि संदन किरदारु जेको हिकु तरफ़ साराह जोॻो आहे, ॿिए पासे हू मुसलसिल इन हवाले सां सरगर्म अमल आहिनि। ताहिर हसन खान साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ताहिर साहब इब्तदा करते हैं पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से, पीका एक्ट के हवाले से जो हुकूमत इस वक्त ला चुकी है और इस तरह अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है और शदीद किस्म का एहतजाज भी देखने में आया है। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या आज सिंध असम्बली में भी इस हवाले से एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि ये जो तरमीम की गई है वापस ली जाए और ये मुशावरत के बगैर जो अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, तरमीम की गई है, वो इसे कबूल नहीं करते। तो क्या कहेंगे? हुकूमत तो दावा कर रही है कि इनसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, अलबत्ता जो सोशल मीडिया पर गैर कानूनी तौर पर जो काम करते हैं इदारे या इस तरह की जो कारकर्दगी होती है लोगों की उनको बढ़ोतरी देते हैं और इस तरह के जो काम जिससे लोगों की तजलील हो उस पर वो इकदाम करते हैं तो उनके खिलाफ एक रास्ता रोक की गई है। देखिए, एक तो जाहिर है कि ये बहुत ही काबिल मजम्मत इकबाल है हुकूमत का और ये लॉ जो है ये बिल्कुल काला और क्या
ब्लैक लॉ है। और इससे सिर्फ सहाफत के मामला इन्वॉल्व, ये साथी के मामला इन्वॉल्व नहीं, इससे मुल्क का जो है वो भी इमेज दुनिया में खराब होगा। ऑलरेडी हमें जो है वो दुनिया में नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इस तरह के इक़दाम जो है वो मजीद दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप में चलने वाला मुल्क है, जहाँ पे लोगों की आज़ादियाँ सल्ब की जाती हैं, प्रेस और साथियों की जो आज़ादियाँ वो सल्ब की जाती हैं, आम लोगों की आईनी जो हुकूक है वो नहीं दिए जाते। तो अगर ये इंप्रेशन देना है तो वेल एंड गुड, हमें कोई मसला नहीं है। आप और इससे ज्यादा बदतर कानून बनाए, काले कानून और बनाए, और जिनको खुश करना है उनको भी खुश करें, लेकिन ये एक नाकाबिल अमल आपने ये एक्ट किया है। देखिए बात यह है कि आपके मुल्क में आइन में और कवानीन में ऐसे लॉ मौजूद हैं कि अगर आपको किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी न्यूज के हवाले से, किसी राइटअप के हवाले से कोई अगर आपका ऐतराज है तो उसके कवानीन मौजूद है। आप उसके तहत आम कोर्टों में जाके राब्ता कर सकते हैं और उसको जो भी आपकी गुजारिश चाहते हैं वो भी हो सकती है। और इससे बहुत सारे केसेस में इससे फैसले भी आए हैं और वो काफी हद तक जो है वो फैसले जो है वो आप समझ लें कि बेहतर थे। लेकिन अब ये एक ऐसा कानून बनाना जिसमें ये बिल्कुल नैब का दूसरा कानून है जो इससे पहले की हुकूमतों ने नैब में बनाया था कि आप पे इल्जाम है कोई चोरी का या किसी भी चीज का तो आप साबित करें नहीं ये गलत है। तो अब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आम आदमी भी जाके किसी भी साथी के खिलाफ FIR कटवा देगा और उस FIR के नतीजे में जो है वो साथी को जाके पहले तो 30 लाख रुपए जमा कराया वो जाके कमीशन में, फिर उसकी बात सुनी जाएगी, और अगर नहीं कराएगा तो पहले ही हल्ले में 3 साल के लिए जेल भेज दो, फिर जब 3 साल के बाद आएगा तो उसको सजा की अपील करेगा, अपील से सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कितना महंगा होता है, और सुप्रीम कोर्ट कोई मेरे घर के बराबर में तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है इस्लामाबाद में, वहाँ आना जाना वकील के खर्चे, कोर्टों के खर्चे, ये एक ऐसा हमला है ताकत से। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का हमला माजी में जनरल जियाउल ने भी एक हमला किया था, लेकिन वो भी इतना ज्यादा सख्त और इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा काला कानून लाके हमारे सर पे थोपा जा रहा है जिसकी मैं समझता हूँ कि मजम्मत तो अपनी जगह है। और खुद हमारी PSU जो है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमने आज फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज पे जाएंगे, हर तरह के एहतजाज पे जाएंगे। कल से हम मार्च भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो भी जा सकते हैं। हमारा पूरा एक प्रोटेस्ट का प्लान चार्ट आउट किया, दीगर तंजीमों से, मालिकान की, एडिटर्स की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों की तंजीमें हैं, उन सब को सब इस कानून के खिलाफ मुस्तैद हैं और एक बड़ी हम मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर काम को ये वो है जोम कि वो हमें को दबा लेंगे या इस मामले को दबा देंगे, तो माजी में भी इस तरह के बहुत सारे काम आए जो इसको दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसको दबा नहीं पाया, फाइनली वो खुद ही चले गए। तो मैं समझता हूँ हुक्मरान पहले ही होश के नाखून लें। अभी इस तरह का बिल जो है वो मैं तो यही कहूँगा कि सदर ममलिकत जो है उसको वापस करें और उसको जो है दोबारा गौर करने की बात करें, ताकि गवर्नमेंट भी अपने पोजीशन को बेहतर कर सके और ये जो एक ताकत से हमला हुआ ये भी रोका जा सके। अच्छा ताहिर हसन साहब, जिस तरह हम एहतजाज भी करते हैं और जो मुखालिफ पार्टियां हैं हुकूमत की उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पार्लिमानी वजीर आज ज़िया लंजार साहब ने भी ये कहा उनको इदराक है और वो सहाफ़ियों के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी गुज़िश्ता दिनों इस हवाले से मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी अपना जो साथ है वो सहाफ़ियों के साथ यकजहती के साथ दिखाया और इसका इज़हार भी किया। मगर बदकिस्मती से ये नहीं होता कि जब ये पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं तो उनको देखने की जो नज़रिया जाविया होता है वो मुनफरद नज़र आता है, और जब वो अपोजिशन में आती हैं तो उनका जाविया बदल जाता है। यानी आज जिनको जो चीज़ें ख़राब नज़र आ रही हैं, खान साहब के दौरे हुकूमत में जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, उनके इश्तिहारात कम किए गए, फिर आज जब वो अपोजिशन में है तो वो एहतजाज में कह रहे हैं कि हम हुकूमत के मुखालफत में और सहाफ़ियों के साथ हैं, तो ये एक रवैया इनका मुनाफिकाना नहीं कहा जा सकता कि वो
इस तरह की बातें करते हैं, मगर जब इक्तदार में आते हैं, नून लीग माजी में जब हुकूमत के अताब का शिकार थी तो वो इस तरह की बातें करती थी, मीडिया से उनकी कुर्बतें ज्यादा नजर आती थी। फिर जब इक्तदार में आते हैं तो फिर मीडिया से बिल्कुल ही ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कोई ऐसे कि हम तुम्हें जानते ही नहीं। देखिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड का रोल जो है ये तो बहुत सारी जमातों का रहा है और इसका नुकसान खुद उन्हें हुआ है, इसलिए कि जब मीडिया पे हमला होता है और इस तरह के मीडिया आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार को सदियाने लगती हैं तो इसका अल्टीमेट असर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे ही आता है। उनकी एक्टिविटीज भी करब होती हैं और उनको भी नुकसान उठाते हैं। लेकिन मैं यही समझ में ये बात नहीं आती कि वो इन चीज़ों को बार बार क्यों ओपन करते हैं और क्यों ऐसे लोगों के हाथों में खिलौना बनते हैं जो सारी जमहूरियत की आज़ादी के भी खिलाफ हैं और मीडिया की आज़ादी के भी और आम सिविल राइट्स के भी खिलाफ हैं। ये तो उनके सोचने की बात है और बात तो ये है कि पीएस पार्टी का जो भी रवैया है, जो भी उनके स्टैंड है, जो भी उनकी बातें हैं वो अपनी जगह। लेकिन आज भी देखिए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पीएस पार्टी के एमएनए सेनेटर्स ने खामोशी अख्तियार की जब वहाँ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने वहाँ पे केस प्लीट किया और कहा कि हमारी अपील है इसको देखें और इस कानून को ना पास करें। तो कहा यह गया कि हमें तो हुक्म मिला है कि इसको 15 मिनट में फारिग कर दें और 15 मिनट में इन्होंने फारिग कर दिया। इतने सख्त काले कानून की जो है वो अप्रूवल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने 15 मिनट में दे दी। तो अब ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएस पार्टी वहाँ अगर बल्कि एक जेयूआई के सेनेटर ने तो उसकी मुखालफत भी की तो उसकी उनकी मुखालफत भी रद्द कर दी गई और फाइनली जो है वो सेनेटरी स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव करके आगे भेज दिया। तो अब ये रवैया जब अंदर हाउस में सेनेटर्स का है एक पार्टी के तो वो हाउस में क्या उनका रवैया होगा और हम कैसे मान लें कि ये इकदाम जो है इनकी मर्जी के बगैर हुआ। तो अगर इनकी मर्जी के बगैर हुआ तो ये खड़े हो गए असेंबली में करें, सेनेट में करें, बाहर करें, सिर्फ ये कह देने से कि हम इसके मुखालिफ है बात नहीं निपटेगी। अच्छा ताहिर साहब, सेनेट की जो कायमा कमेटी थी महकमा दाखिला की, तो पिका एक के हवाले से जब वो तरामीम पर काम कर रही थी तो कहा यह जा रहा था कि हमने सहाफ़ती तंजीमों को मदऊ किया मगर उन्होंने अपने तहरीरी जो ओपिनियन है वो देने से इनकार किया और नहीं दिए। तो क्या समझते हैं कि हमारा भी कोई एक फुट पीछे है कि हम पीछे से जो है वो वार भी करते हैं, बातें भी करते हैं कि ये गलत किया गया है मगर हमने भी अपनी कोई कमजोरी दिखाई है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है ये एक सही बात नहीं है क्योंकि जब मामला आप सेनेट में और कौमी असेंबली में ले गए और स्टैंडिंग कमेटियों में लेके तो वहाँ पे साथियों ने जाके हमारे दोस्त तंजीम के लोगों ने पीएससीजे के लोगों ने जाके वहाँ बात की और उनको बताया कि ये फला स्टेप जो है ये बहुत ही गैर जरूरी है और ये नुकसानदेह है। तो इससे ज्यादा अमेंडमेंट और क्या होती है? तहरीरी क्या मतलब? तहरीरी हम क्या जो है कि जिस बार से सोने के तारों से लिखवा के दें तो ये मानेंगे कि तहरीरी प्रमोशन है। आपको रिटर्न में लेटर में लिख के दिया कि ये जो आप इसकी क्लॉज है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और ये खिलाफ है आज़ादी की। तो आप उसके बावजूद भी अगर कह रहे हैं कि नहीं दिया तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये खुद एक फेक न्यूज है और हम तो बेशुमार फेक न्यूज़ों में ही काम कर रहे हैं। ये कहना भी फेक न्यूज है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, ये कहना भी फेक न्यूज है कि इस मुल्क के हुक्मरान वजीर आजम है, कोई और नहीं है। तो ये इस तरह की बातें जो है ना ये एक बड़ा ही एक शर्मनाक अंदाज है हुकूमत का भी और सियासी जमातों को खुद भी अपना जो है किरदार को बताना चाहिए। और अभी देखिए बिलावल साहब के बाद तो बहुत लंबा टाइम है, वो अभी सियासत में आए हैं और अभी उनको बहुत सारे काम करने हैं और पार्टी को भी लेके चलना है। तो अभी से अगर इन काले कवानीन के पीछे छुप के वो काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो अपने नाना और अपनी माँ की तरह कोई बहुत आगे की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा, अता तारड़ साहब ने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो झूठ बोलते हैं डिजिटल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए तो वो कोई जुर्म नहीं, इस तरह कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और एक और उन्होंने बात ये कही है कि जो लोग सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमा रहे हैं वो टैक्स क्यों अदा नहीं करते। तो ये भी एक समझते हैं कि दर्द का इदराक हो रहा है उनको। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ये रीजनिंग है, ये बहुत ही पुअर रीजनिंग है, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि कुछ लाखों लोग जो है वो इस कारोबार से पैसे कमा रहे हैं। बेशुमार लोग तो सिर्फ मुफ्त में ही काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो है मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया इस तरह के झूठ और फ्रेब और ये गालम गलोच की जो मीडिया में इंट्रोडक्शन है वो तो पीटीआई के दौर में आई है और पीटीआई ने इसको बड़ा प्रमोट किया और बहुत ज्यादा
अपने दौर में भी ये कानून लाने की कोशिश की, तो वो रुक गया जब हम लोगों ने एहतजाज किया, सारे मामला हुए। अब जो है उस वक्त भी ये कहा जाता था कि इनकी जो फलाने पिंडी के साथ है ये उनकी ख्वाहिश है, फलाने पिंडी के साथ उनकी ख्वाहिश है। तो भाई ये आप शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो उन ख्वाहिशात को लेके आ गए हैं, तो ये सियासतदान तो नहीं हुए, ये तो फिर उनके मुलाजिम हुए जिनकी ख्वाहिशात है। तो अगर आपको मुलाजमत करनी है तो भाई सियासत छोड़ें और पार्लियामेंट की सीट छोड़ें, जाके उनकी मुलाजमत करें। सही। अच्छा ताहिर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है तो मैं ब्रेक से लौट के आता हूं। जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, हिकिड़ी नंढी साई वठूं था ऐं मोटी था अचूं। मुल्क में जेका हुकूमती धुर में वेठल पार्टियुनि उनमें जेके ख़दशा नाराज़गियूं आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर वारी जेका मुक़ररी आहे उन ते बहस कंदासीं। वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई। स्पेशल टॉक में बहर बलिकार असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन खान साहब। मुल्क में जेको मीडिया के ख़िलाफ़ वार थी रहिया आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं ख़ासि तौर ते हाणे जेका मुल्क जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास थियो आहे ऐं पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत विच में जेके नाराज़गियूं आहिनि ख़दशा आहिनि उहे बरक़रार हुअण जे हवाले सां इदराक कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी जो अवामी मफ़ाद में हुकूमत जी हिमायत जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो बि जारी रखण जे हवाले सां जेके स्टेटमेंट साम्हूं आई आहिनि। ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी पारां सिधो संऊं हाणे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां राब्तो करण जे हवाले सां बि इतफ़ाक़ कयो वियो आहे ऐं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ईंदड़ हफ़्ते यानी जेको हफ़्तो जारी आहे इन में या ईंदड़ हफ़्ते में हू लाहौर वेंदो ऐं लाहौर खे पंहिंजो ठिकाणो बनाईंदो ऐं उते जी जेका सियासत आहे उन ते हू न सिर्फ़ु बैरामीटर पंहिंजो फिट कंदो ऐं ख़ासि तौर ते नून लीग जी क़यादत सां बि राब्तो कंदो ऐं जेके पंहिंजे नाराज़गियूं इशूज़ आहिनि। हालांकि मियां शहबाज शरीफ़ साहब पारां पीपल्स पार्टी के हुकूमत में शामिल थियण ऐं वज़ारत वठण जे हवाले सां दावत ॾिनी वई आहे। इन हवाले सां ताहिर साहब, क्या देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबेन आज भी नाराज़गी की सूरत-हाल जो है वो बरकरार नजर आ रही है? देखिए, जाहिर है कि वो उनके जो भी मामला हैं, जो भी उनके कमिटमेंट हैं और वो जो कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं उनके हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टैंड है और नून लीग का अपना एक स्टैंड है। और ये तो उस वक्त भी जो है नजर आ रहा था जब ये एक दूसरे से ऐदो पैमान कर रहे थे और एक दूसरे की जो है बड़ी आओ भगत कर रहे थे और ये सारे एग्रीमेंट कर रहे थे। तो उस वक्त भी नजर आ रहा था कि ये आगे जाके मुश्किलात का शिकार होंगे और ये इनके अपने अलग अलग सियासी एजेंडे हैं, सियासी इनके प्रोग्राम है, सियासी सोच है। तो ये दोनों एक साथ कैसे इसी एग्रीमेंट के तहत चल सकते हैं? तो ये बिल्कुल उस वक्त क्लियर था कि ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा क्योंकि नून लीग की अपनी एक सियासत है और अपनी एक उसकी अप्रोच है। और वो तो आपको पता है कि माजी में भी नून लीग ने इन सारे मामला को जो है किस तरीके से चलाया। पीएस पार्टी को हमेशा उन्होंने किस तरीके से डिसअपॉइंट किया है। और तो इस तरीके इस मामला में ये उनकी एक अपनी अप्रोच है, अपनी सियासत है और वो उसको जो भी फैसला करें, जो भी सियासत करें। इस वक्त तो हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये जो काले कवानीन है इनको कैसे खत्म कराया जाए। और ये जाहिर है कि ये पीएस पार्टी हमें इसमें हमें कुछ उम्मीद थी कि पीएस पार्टी हमारे साथ खड़ी है और हमारे साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ जद्दोजहद में हमारे साथ होगी जिस तरह माजी में बेनजीर साहब और उससे पहले जो है वो पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। लेकिन अभी आपस में इन्होंने इस तरीके से एक लड़ाई शुरू कर दी है तो उसमें उनके पास से एक एक्सक्यूज आ जाएगा, हमारे अपने झगड़े चल रहे हैं, हम आपके मामला को कहाँ देखें। तो ये एक एक्सक्यूज मैं समझता हूँ है और सारे अहदे तो मौजूद है और सारे काम कर रहे हैं, लोग वो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे हैं। तो वजारत नहीं है और कैबिनेट के मेंबर नहीं है, बाकी तो सारे मामला इसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपने चलाने हैं। गवर्नर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, 2 सूबे हैं और बहुत सारे इदारे हैं। तो उसके बाद जो एग्रीमेंट में अगर कोई मसला आ रहा है तो भाई वो तो आपकी कोई 1 या 2 चीजों या 4 चीजों पे होगा, बाकी तो आपके सारे मामला जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। तो आप अगर आपको एहसास हो रहा है कि नून लीग आपके साथ नहीं चल रहा रही है और आपके साथ जो है मामला को सही कंप्लीट नहीं कर रही है तो ठीक है, आपके पास रास्ता है, आप बाहर आ जाए। क्यों इसे साथ में बैठे हुए, क्यों आप इस मामले को इतना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? यार उनके अपने तो फिर चीज मामला हैं और वो उन मामला को जो है वो
उनको प्रोटेक्ट भी करना है। तो अब ये दो 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 चीजें जो हैं वो एक साथ चल रही है, उन्हें अपने मफादात भी प्रोटेक्ट करने हैं और लड़ाई भी लड़नी है, और ये लड़ाई जो है वो दूसरे सिम्त में ले जानी है ताकि जो असल इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, वो पेंडिंग पड़े। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह ज़ाहिर हुकूमत ख़ासतौर पे मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात सामने आती है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और अपने निज़ामत जो है वो बेहतर अंदाज से चलाते हैं, मगर कानून और आइन जो हिदायत करता है उस पर अमल भी लाजमी होना चाहिए। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी उसे ही कहा जाता है जो कानून और आइन पर भी अमल करे। खुसूसन मियाँ साहब अभी हुकूमत को ज़ाहिर 1 साल मुकम्मल होने को जा रहा है, कुछ दिनों में ज़ाहिर साल भी मुकम्मल हो जाएगा। तो 1 साल के दौरान यानी 3 महीने में अगर CCI का इजलास तलब करना कानून कहता है मगर वो उस पर अमल नहीं कर रहे, इस तरह के जो सूबाई फॉर्म्स हैं जिसमें बैठ कर एक दूसरे के साथ मुशावरत की जाती है, एक दूसरे को एतमाद में लिया जाता है, जिस तरह 6 कैनाल का इशू आ रहा है या यूटिलिटी स्टोर्स का इशू है, उसके मुलाजमीन के इशूज़ पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है, और दूसरी तरफ जो निजकारी के मामला हैं उस पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। फिर कैनाल के साथ साथ पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर स्टांस है। अगर उसमें ये देखा जाए कि पीपल्स पार्टी के जो अहम हलके हैं वहाँ उनकी अक्सरियत है, जहाँ उन्होंने सीटें हासिल की हैं, ज़ाहिर वो भी ये चाहते हैं कि वहाँ अफसरशाही उनके हाथ में होनी चाहिए, ना कि पंजाब हुकूमत के हाथ में हो, और उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे। फिर दूसरी जानब जो CCI का इजलास मैंने जिक्र किया, पानी का जो जिक्र किया, तो उस पर भी जो पीपल्स पार्टी एक तरफ एहतजाज करती है मगर बच्चों की तरह धमका रही है कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे साथ जो है ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, अब हमारा जो है वो ताल्लुक ख़राब हो रहा है, मगर हम आपकी हिमायत भी जारी रखेंगे। तो ये एक जो रविश जो इख्तियार की जा रही है, एक दूसरे को ब्लैकमेल या मुनाफिकाना तर्ज नहीं है ये भी? देखिए, मैंने कहा था कि ये दोनों बातें हैं कि वो इत्तेहाद में भी रहना चाहते हैं और अपोजिशन का रोल भी प्ले करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग अपने तमाम मामला और तमाम जो उनका एजेंडा है वो उसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं, उनकी अपनी अप्रोच है सारी चीजों में। तो ये अपनी जगह मौजूद है, और उसके स्टैंड अगर बहुत ज्यादा मसला है तो स्टैंड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैसले ले सकते हैं, बहुत सारे फैसले लेने चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ अभी तो मैं समझता हूँ कि मीडिया में ही ये टग ऑफ वार चल रही है और उसी हवाले से बातें हो रही हैं। तो फाइनल कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही जिससे ये कोई दोनों जमातें जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशन में जाके खड़ी हों। अभी तो ये साथ भी है और इसी तरीके से ये इल्जामात के मामला भी चल रहे हैं। तो जब तक ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाते उस वक्त तक कुछ कहना बेकार है। तो इन्हें तो अब बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है, अब ये पार्टी समझती है कि नहीं अब नो, तो फिर नो को नो कहें और फिर बाहर निकल के आए और फिर बात करें और फिर देखें जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, जो उनके मसल्स पावर है वो दिखाएं इसको आके। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा इससे हट के आ जाते हैं। कुछ दिन ज़ाहिर कबल अयाज सादिक साहब ने फाइनेंस कमेटी का इजलास भी किया। अरकान पार्लियामेंट के जो तनख्वाह मराद जो हैं उनमें बड़ी हद तक इजाफा किया गया। मुतालबा ये था कि 10 लाख जो है वो कम से कम रुकने पार्लियामेंट की जो है वो तनख्वाह या मराद होनी चाहिए। फिर इस तरह तयन हुआ कि ये पार्लिमानी सेक्रेटरी जिसकी मराद या तनख्वाह 5,19,000 है उसके बराबर होनी चाहिए, तो इस पर इत्तफाक हुआ है। तो ज़्यादातर एक कड़ी तनकीद होती है कि जो हमारे आवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं वो करते कुछ नहीं है सिवाय तनकीद के, फिर वो करोड़ों नहीं, फिर हिसाब किताब आता है कि कौमी असम्बली ने साल में इतने अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, सेनेट ने इस तरह के पैसे ज़ाया कर दिए। ये एक रवश बड़ी एक अजीब किस्म की है जिस पर मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे जिसे अवाम मुंतखब करते हैं फिर उनको इस तरह तनकीद और फिर इस तरह की जो उनकी हवाले से एक किरदार कुशी को भी निशाना बनाया जाता है, मगर फिर ये इस तरह एक बड़ी रकम जिसका इजाफा किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? अभी देखिए एतराज़ात तो हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये है कि मतलब क्वेश्चन यही होता है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है और कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। जहाँ तक आपने बात की तनख्वाहों की मराद की, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो भी डिजर्व करता है कि इसकी रिस्पेक्ट हो, उसके जो भी मामला हैं। तो इलेक्ट होकर आया है लोगों को खिदमत करने के लिए, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि वो घर से अपने घर बाहर को बेचेगा, गाड़ी बेचेगा, उनको खिदमत करेगा। बात यह है कि सारी दुनिया में एक सिस्टम होता है, उनका बजट होता है, उनका स्टाफ होता है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है, ना बजट है, ना स्टाफ है, ना पार्लियामेंटेरियन के अलग कोई ऑफिस होते हैं जहाँ वो बैठ के अपनी जो है
लेजिस्लेशन के हवाले से काम कर सकें, दूसरे मामला में काम कर सकें। तो ये एक बहुत सारी चीजें लैब कर रही हैं। तो अगर ये तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है और इसमें खास मैं समझता हूँ कि हर एमएनए का और कलेक्टर का एक स्पेसिफिक कोई बजट होना चाहिए। तो उस बजट में उसका पूरा ऑफिस हो, पूरा उसका स्टाफ हो, और फिर वो उसको सारी चीजें बैठ के काम करे, उसको लीगल ओपिनियन के लिए लॉयर भी हायर करे, तो कंसल्ट करे और दूसरे मामला करे। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत है। सिर्फ 5 लाख रुपए करना को मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसमें उसका कोई भी भला नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसको आप मुफ्त का टिकट देते हैं और वो आने जाने में वो भी गैर जरूरी होता है, पार्लियामेंट में आता है। इसमें इस तरह से पैसे बढ़ाने के बाद आप इसको तनकीद का बहाना ढूंढें, ये मैं समझता हूँ नामुनासिब है। ये और ये जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ एक मैं समझता हूँ मुहिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक तरीका अख्तियार किया जाए, प्रॉपर हर एमएनए और सेनेटर का और जो भी मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, सूबाई असेंबलीज, उनका पूरा एक बजट हो, उनके पूरे दफातर हों, उनका स्टाफ हो, और फिर वो उसको भी रन करे और अपनी चीजों को एक्टिवेट भी करे, और उसका नतीजा यकीनन पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे आएगा। पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फिर लोगों का ये एतराज नहीं होगा कि इतनी तनख्वाह और इतने पैसे और इतनी मराद। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा फिर आते हैं हुकूमत और अपोजिशन के माबेन जो मुशावरत का अमल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुकर रही है उसकी सरदार सिकंदर साहब की जो मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है। ज़ाहिर है कानून के मुताबिक वो तब तक वो जिम्मेदारियां संभालते रहें जब तक वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुकर्रर नहीं हो। तो इस वक्त भी देखा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इस मामले में भी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। अगर सरदार साहब को दोबारा मुकर्रर करना है तो भी डिसाइड करना चाहिए, नहीं करना है तो भी फैसला करना चाहिए। तो इस हवाले से भी जो एक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के माबेन मुलाकात भी होती है, इस मामले पर बातचीत भी होती है मुकर्ररी पे, और नाम भी दिए जाते हैं, मगर खतूत भी लिखे गए हैं उमर अयूब साहब की जानिब से, मगर ना कौमी असम्बली ना ही सेनेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया है, ना वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो जवाब दिया गया है। 26वीं तरमीम के बाद तो हुकूमत ने ये एक फैसला कर लिया कि चलें जो हैं साहब वो मसनद नशस्त रहेंगे और वो अपनी मुद्दत जो है ख़त्म होने के बाद भी जब तक कि नया कोई नहीं आ जाता तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इस पर क्यों हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है? कोई ईमानदार, कोई अच्छा बंदा या ये समझे कि हम ख्याल कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के हवाले से जहन नहीं बन रहा? क्या इशूज़ हैं इस पर? नहीं, ये आपने बहुत सारी चीजें कर दी, हम ख्याल और कॉम्पिटेंट और बड़ा ये तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए। बात यह है कि एक आईनी वो है तरीका और एक आईनी मामला है जिसमें जो तय है आइन में कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर कमेटी मिलकर जो है ये तय करेंगी और वक्त तय करेंगी, और वक्त नहीं तय होना भी एक गैर आईनी इकदाम है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था और आप इसको एंगेज कर सकते थे। लेकिन आप क्योंकि पॉलिटिकल फसल में लगे रहे हैं और आप एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशों में लगे रहे हैं, तो आपने इस आईनी बहरान की तरफ गौर ही नहीं किया ना, आपने इस आईनी बहरान को हल करने की तरफ कोई फोकस भी किया है। तो अभी भी आपने तो एक्सटेंशन तो नहीं है, आपने कहा कि कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है एक एडमिनिस्ट्रेटिव आपने ऑर्डर जारी किया है, लेकिन ये एक गैर आईनी के दाम है। आपको अगर किसी इलेक्शन में या किसी के नाम से अगर आपको अब तक कोई आप फैसला नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है और आपका मामला है, क्योंकि जब आप नाम तय करेंगे तो पूरा पोजीशन अपने नाम लाएगी। और आपने तो अभी तक अपने नाम की तय नहीं किए, ना पब्लिक की, और ना ही आपने कोई मीटिंग बुलाई और ना ही आपने कोई लेटर लिखा है कि ये आईनी बहरान है और इसको ठीक करना है। तो आप अपना तो पहले वर्किंग ठीक करें और अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें कि आपने आईनी अंदाज से चलाना है। तो जब आप आईनी अंदाज से चलाने का फैसला करेंगे तो सारे मामला ठीक करें। सही। अच्छा ताहिर साहब, आखिरी में आपसे दो छोटे सवालों के जवाब चाहूँगा। शर्जील साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जो वीसी एक्ट जो है वो आज ऐवान में मुतारिफ कराया गया है सिंध के ऐवान में, और जो वीसी की उम्र है 62 साल, फिर कोई पीएचडी और मास्टर डिग्री रखने वाला जो ऑफिसर होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, उसे वीसी मुकर्रर करने की बातचीत जो है वो, और एक आने वाले दिनों में ये बिल आएगा तो इस तरह हो जाएगा।
हुकूमत की तो शायद ये मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, पहले 7-8 होती थी, अब 30 हो गई हैं, तो इस तरह के पीएचडी डिग्री होल्डर जो है वो नहीं मिल रहे हैं उनको, तो इस तरह की जो रीज़न है इस तरह का, उसमें ये सबब डाल के इस तरह की तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अतीक मीर साहब की स्टेटमेंट थी कि मरियम चाहिए, मुराद नहीं चाहिए, तो बयान भी उनका आ गया है, तो ये अज़राए मजाक हकीकतन वो चाहते थे कि इस तरह होना चाहिए। वाकई वो मरियम साहबा के लिए सिंध के वो वज़ीर आला की ख्वाहिश रखते हैं? इसलिए ये तो एक, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये एक कोई सियासी जो है ये ताना भी हो सकता है। और क्योंकि इसमें कोई दो बात नहीं है कि सिंध के वज़ीर आला ने बहुत ही काम किया है और काफी काम किया है, इस हवाले से उनका काफी रिकॉग्निशन मौजूद है। और इसमें ये कहना कि भी उनके मुकाबले में, मैं नहीं समझता कि मरियम साहिबा का जो है वो बहुत तजर्बा है या कोई वो उनका कोई पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड है इस तरह के काम करने का। इस तरह की तंजीह बातें जो है वो नुकसान पहुंचाती है, सियासी माहौल को खराब करती है। एक बात। दूसरी बात यह कि आपने वीसी की बात की, देखिए वीसी एक इदारे का हेड है और उस हेड को जो है वो एज अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें आप जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप इम्पार्शल नहीं होंगे, तो आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। आप किसी एजुकेशन के आदमी को लाके बैठा दें, वहाँ उसकी ग्रुपिंग होगी। जिस तरह किसी डॉक्टर को आप हेल्थ सेक्रेटरी बना देंगे तो वो फिर वहाँ ग्रुपिंग चलती है और बजट जो है वो तुम्हारा और हमारा चलता है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटीज का भी मामला है। माजी में बहुत सारे जो है वो पीएचडी भी लगाए गए और वो भी लगाए गए, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह के मामला हुए, उनमें भी इस तरह के इल्जाम आए, फेवरेटिज्म के आए और दूसरे मामला भी आए। तो यह एक इदारा है, इदारे को चलाने के लिए कोई बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर अगर लगाए जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अब एक बात तो ये कही जाती है कि जो पीएचडी होना चाहिए, लेकिन माजी में बहुत सारे सरकारी अफसरान ने बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी को चलाया है और बहुत अच्छा उसके नज़्म ज़ब्त और उसके तमाम मामला चला है। तो एकदम हम ये भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट जो है नहीं चला सकता, और हम ये भी इस पे भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि सिर्फ पीएचडी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी का ही आदमी होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। ज़ाहिर है पाकिस्तान जॾहिं क़ाइमु थियो 1947 में, त 1867 जा एक्ट जेके उहे लागू हुआ, ऐं ज़ाहिर वक़्त खां पोइ आज़ादी खां पोइ जेके मामला जेके सूरत हाल नज़र आई, कानून में तरमीम कई हुई। अॼु जॾहिं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खां पोइ सोशल मीडिया जो दौरु आहे, त कानून जेके आहिनि उहे नई ईजाद नई वक़्त जे हिसाब सां नई हालतुनि जे हिसाब सां ठहनि था। ऐं वीसी जी जेका मुक़ररी आहे उन ते हुकूमत जो मौक़िफ़ पंहिंजो आहे, मुखालिफ़नि जो मौक़िफ़ पंहिंजो आहे। घटि में घटि अहिड़ो एहतियात अख़्तियार करणु घुरिजे जो घटि में घटि अहिड़ो तजुर्बो जेको इदारनि खे तबाह न करे, कामयाबी सां हमकिनार करे। डीएमजी ग्रुप हुजे या XPCS जा अमलदार जेके आहिनि, उन्हनि जी सुठा अमलदार सुठा माण्हू मिलनि था, कारकर्दगी सुठी बि आहे। ऐं वरी कुझु अहिड़ा आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी ॾिसी शर्म बि ईंदो आहे त इहे पढ़ियल गढ़ियल ऑफिसर अहिड़े क़िस्म जो जेको कमु कनि था जंहिंमें हुकूमत जे लाइ मुश्किलातूं पैदा थियनि थियूं। ख़ासि तौर ते गुज़िरियल ॾींहुं इहो ॿुधण में आयो त 20, 21, 22 ग्रेड जा जेके अमलदार आहिनि उहे अहिड़ा फ़ैसिला कनि था, जीअं CNG वारो इशू थियो त गैस बसुनि में साड़े, ॿुधायो वियो त 1000 सालनि जी असां वटि गैस मौजूदु आहे। अॼु मुल्क जेको गैस जे हवाले सां तवानाई जे बहिरान जो शिकार आहे, त उन सबबु उहे अमलदारनि जिन जी अहिड़ियुनि पॉलिसियुनि जे सबबु मुल्क खे भोगणो पियो। ॿिए पासे हुकूमत जी जेका कारकर्दगी आहे या जेके मामला आहिनि उन्हनि ते ख़्यालनि जो इज़हार थियो। ऐं अतीक मीर जे हवाले सां जेका ॻाल्हि ॿोल साम्हूं आई, ज़ाहिर हुनजो पंहिंजो ओपिनियन हुयो, उन एज़राए मज़ाक़ कयो या वाक़ई बि तनक़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि हिकिड़ो वॾो वाक़ई बि गुर्दो नज़र ईंदो आहे, उहा तनक़ीद बर्दाश्त बि कंदी आहे ऐं हमेशह अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उन्हनि खे उहे उन ते को जवाबु न आहिनि ॾींदा। पर अहिड़े क़िस्म जी मुंहिंजे ख़्याल में स्टेटमेंट हिकिड़ो जेको सूबे में जेको चीफ मिनिस्टर कमु करे थो उन जे अगेंस्ट में अहिड़े क़िस्म जी जेका स्टेटमेंट आहे उहो वधीक न सिर्फ़ु ॾुखाईंदड़ आहे, बल्कि अहिड़े क़िस्म जा रवैया जेके आहिनि उहो अहसासु ॾियारींदा आहिनि त जिन माण्हुनि खे हिन धरती पनानी ऐं हिन धरती में रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे वरी उहे माण्हू उन अंदाज़ सां ॾिसनि था त ॾुख बि थींदो आहे, तकलीफ़ थींदी आहे। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे सिंध जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां या अहिड़े स्टेटमेंट ते ज़ाहिर रद्द अमल बि ज़ाहिर कयो। इहो अहिड़े क़िस्म जो अमल जेको उहो ॾुखोईंदड़ बि न हुजणु खपे। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु एतिरी इजाज़त नथो ॾिए त वधीक बहस कयूं। इजाज़त ॾींदा अला भाई।